आज मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि आप घर बैठे कैसे चेक कर सकते हैं कि कहीं पीसीओएस तो नहीं हो रहा, डायबिटीज़ तो नहीं हो रहा है, लीकी गट तो नहीं हो रहा है। आज मैं आपको बताने लगी हूँ कि घर बैठे हुए आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से बायोकेमिकल टेस्ट कराने हैं, ये जानने के लिए कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही है। ये जानना क्यों ज़रूरी है कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही है और इन्फ्लेमेशन के टेस्ट करवाने क्यों चाहिए आपको। जितने भी आपके पास एनसीडीज़ हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़, यानी वो बीमारियाँ जो छूत की नहीं है, जिसमें डायबिटीज़ आ जाता है, हार्ट डिजीज़ आ जाता है, हाइपरटेंशन आ जाता है, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया आ जाता है यानी आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, कैंसर आ जाता है, अल्जाइमर्स आ जाता है, इवन कि मोटापा, बिकॉज ओबेसिटी इज अ डिजीज। इन सब की जड़ क्या है? इन सब की जो जड़ है वो सोजिश है, इन्फ्लेमेशन है। इवन के ऑटोइम्यून डिजीजेस कहाँ से शुरू होते हैं आपके पास? जब बॉडी में अनकंट्रोल्ड बेकाबू किस्म की इन्फ्लेमेशन होती है। तो अगर आप ये जज कर लें, मैं इस पर पहले वीडियोस कर चुकी हूँ कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन के अर्ली साइंस क्या होंगे, कौन से फूड्स इसको ट्रिगर करते हैं। जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरे नाम से इन वीडियोस को सर्च कर सकते हैं। आज मैं बात करने लगी हूँ कि अगर आपको लैब टेस्ट करवाने हैं, बिकॉज बायोकेमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट करवाने हैं, तो आप कौन से टेस्ट करवाएंगे? लोग दो टेस्ट के बीच बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन, और हाई सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन। अगर कोई जाके 2 या 3 सिगरेट भी पीता है ना, या एग्जाम का स्ट्रेस भी लेता है, तो भी उसके जिस्म में सी रिएक्टिव प्रोटीन हाई हो जाता है। इसलिए वो इतना रिलायबल इंडिकेटर नहीं है इन्फ्लेमेशन का। आप ये कैसे जान सकते हैं कि आपके जिस्म में कोई क्रॉनिक थोड़ी बहुत चलती बढ़ती इन्फ्लेमेशन तो नहीं चल रही, जो इनमें से किसी भी बीमारियों की वजह बन सकती है, जिनका मैंने नाम लिया है? उसके लिए आप जो इंडिकेटर कराएंगे वो आप कराएंगे हाई सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन। और अगर इसके लेवल्स आपके पास 1 मिलीग्राम्स पर लीटर ऑफ ब्लड से ऊपर हैं, तो इसका मतलब है कि ये परेशानी की बात है। इसका मतलब है कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक है, बहुत अरसे से चल रही है और डेफिनेटली किसी ना किसी बीमारी को जन्म देने वाली है। और जैसे जैसे आपके पास इसके लेवल्स बढ़ते जाएंगे, उसका मतलब है कि उतना ही ज़्यादा आपके पास खतरा ज़्यादा है। दूसरी चीज़, फास्टिंग इंसुलिन। अब आप कहेंगे कि भाई सीरम फास्टिंग इंसुलिन का तो डॉक्टर साहब आप कहती हैं कि अगर आपने प्री डायबिटीज चेक कराना हो, आपने अपने स्ट्रेस लेवल्स चेक कराने हो, क्योंकि इंसुलिन और कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी जितना इंसुलिन बढ़ेगा उतना कॉर्टिसोल। या फिर अगर आपने जो है अपनी पीसीओएस के क्राइटेरियाज मेजर करने हो, क्योंकि उसके पीछे भी हाई इंसुलिन होता है, तो आप कराते हैं। तो इस केस में आप क्यों करा रहे हैं इन्फ्लेमेशन में? बिकॉज आपके जो हाई लेवल्स ऑफ इंसुलिन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन के साथ। और अगर आपका कॉर्टिसोल ज्यादा है, स्ट्रेस हार्मोन जरूरत से ज्यादा निकल रहा है एड्रीनल ग्लैंड से, इसका मतलब है कि इन्फ्लेमेशन भी जरूरत से ज्यादा हो रही है। तो जो दूसरा और तीसरा टेस्ट आपने कराना है वो सीरम इंसुलिन है और वो कॉर्टिसोल है। सीरम इंसुलिन अगर आपका 10 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर से ऊपर है या इतना है, इसका मतलब है बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है और इसको एड्रेस करना चाहिए। अगर आप डायबिटिक नहीं है, आपको पीसीओएस नहीं है, आप प्री डायबिटिक नहीं है, तो डेफिनेटली आपके पास दूसरी इन्फ्लेमेशन की जो रीजन है वो निकल रही है। कॉर्टिसोल क्यों? कॉर्टिसोल इसलिए बिकॉज कॉर्टिसोल आपका स्ट्रेस हार्मोन है, और अगर वो जरूरत से ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट चीज जिसका आपने टेस्ट कराना है, जो कि सबसे कदीम टेस्ट है, वो है ईएसआर, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, यानी कितनी स्पीड से रेड ब्लड सेल्स फॉल डाउन करते हैं एक सीधी वर्टिकल ट्यूब में। अगर वो स्पीड आपके पास ज्यादा है 20 मिलीमीटर पर आवर से, इसका मतलब है कि जो डैमेज प्रोटीन्स हैं, अनहेल्दी प्रोटीन्स हैं, सोजिश करने वाले केमिकल्स हैं, वो रेड ब्लड सेल्स में ज्यादा हैं, और इसका मतलब है बॉडी में इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन आपके पास ज्यादा है। तो अगर आपके पास सिम्टम्स नहीं भी हैं और ये सारे मेजरमेंट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बॉडी में कोई प्रॉब्लम ज़्यादा है। नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताने लगी और इसके साथ बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे, दैट इज़ द सीरम फेरेटिन लेवल। फेरेटिन हमारी बॉडी में वो प्रोटीन है जो कि आयरन को स्टोर करता है। और फेरेटिन हमारी बॉडी में जितने भी ये बैक्टीरिया और वायरसेस, खास करके बैक्टीरिया इन्फेक्शन करते हैं, इनका बड़ा फेवरेट टारगेट होता है। इनको बड़ा शौक होता है फेरेटिन से आयरन लेके अपना एक्शन परफॉर्म करने का। तो उसके डिफेंस में आपके पास जब भी कोई इन्फेक्शन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, खास करके बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, तो फेरेटिन लेवल्स बॉडी में ज्यादा हो जाते हैं, ताकि वो आयरन ना दे सकें अपनी तरफ से उन पैथोजेंस को, उन बैक्टीरिया को। और दूसरा, जब आपके पास बॉडी में इन्फेक्शन ज्यादा होती है तो उसकी वजह से हेमोलिसिस भी हो सकता है, यानी रेड ब्लड सेल्स का ब्रेकडाउन भी हो सकता है। तो उसकी वजह से भी फेरेटिन का एक सडन रिलीज होता है और फेरेटिन लेवल ज्यादा हो सकते हैं।